हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने के लिए वेक्टर मेथड हम कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारी सैंपल सर्किट है। आप किसी भी सर्किट को ले सकते हैं। बेसिकली आपको समझाना है कि आप कैसे पैरेलल सर्किट वेक्टर मेथड से सॉल्व करोगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है, आरसी ब्रांच ली है और आरएल ब्रांच ली है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो हमको इसका वेक्टर मेथड से सॉल्यूशन अगर लाना है तो हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। तो वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मान लीजिए कि हमारा वोल्टेज रेफरेंस है, तो ये ओ जो है हमारा वेक्टर है। तो ये भी वोल्टेज वेक्टर है, ये हमारा वोल्टेज वेक्टर हमारा रेफरेंस वेक्टर है। तो हम लोग वन बाय वन I1 और I2 प्लॉट करेंगे। I1 है, जैसे यहाँ टोटल करंट I है वो दो में डिवाइड होता है, पहला कंपोनेंट I1 और दूसरा कंपोनेंट I2। I1 है वो कैपेसिटर और रजिस्टर के अक्रॉस जाएगा, तो दोनों में से जाएगा। इसका मतलब ये RC है, तो ये 0 से 90 डिग्री लीडिंग में रहेगा। 0 से 90 यानी सम 51 डिग्री। तो ये जो OA वेक्टर है हमारा, मान लीजिए I1 वेक्टर है, जो करंट है यहाँ पे लीडिंग है। ये वैल्यू 51 है, 0 से 90 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांच 1 में जो करंट आ रहा है वो 51 डिग्री लीडिंग में है। इसी प्रकार यहाँ इंडक्टर है, तो ये करंट लैगिंग में होगा। मान लीजिए ये यहाँ पे है I2 है, ये 52 डिग्री लैगिंग है। तो दोस्तों हमको टोटल करंट ये दोनों का वेक्टर सॉल्यूशन करेंगे तो मिलेगा। लॉ ऑफ पैरेलल हमको पता है, दोनों के पैरेलल में आप लाइन खींच दो, जहां पे मैच होती है वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये आई वेक्टर है और टोटल इसका फेज डिफरेंस मान लीजिए फाई है। तो इसका मतलब टोटल करंट है वो यहाँ पे मान लीजिए 5 डिग्री लीडिंग है और करंट यहाँ पे आई है टोटल। तो हमको बेसिकली ये जो पैरेलल सर्किट है इसके सॉल्यूशन के लिए हमको इक्विवेलेंट इंपीडेंस फाइंड करना है, हमको ब्रांच 1 का इंपीडेंस फाइंड करना है, ब्रांच 2 का इंपीडेंस फाइंड करना है, टोटल करंट कितना जाएगा वो फाइंड करना है। तो ये सारी चीजें को हम लोग कंबाइंड सॉल्यूशन कहते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं दोस्तों। पहली ब्रांच है, इसका इंपीडेंस दोस्तों क्या होगा कि आर तो हमको पता है और सी के लिए हम लोग एक्ससी लेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इंपीडेंस आएगा Z1 इज इक्वल टू अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा ब्रांच 1 का इंपीडेंस। ब्रांच 1 का करंट V बाय Z1, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने R नहीं बताया होता तो ये मात्र XC होता, तो V बाय XC हो जाता। यहाँ पे आपने R और C दोनों बताए हैं, इस वजह से यहाँ Z1 रखा हुआ है। और थर्ड है हमारा cos phi 1, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पहली ब्रांच के लिए पावर फैक्टर अगर डिफाइन करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, R बाय Z1। इसी प्रकार ब्रांच 2 के लिए दोस्तों Z2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। I2 हमारा होगा V बाय Z2 और cos phi 2 R बाय Z2। तो इसी प्रकार हमको दोनों इंपीडेंस मिलेंगे दोस्तों। और करंट के लिए हमारा टोटल करंट जो फाइंड करना है, तो हमको यहाँ पे टोटल करंट यहाँ पे I मिलता है। तो इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे जो हमने वेक्टर सॉल्यूशन की मेथड हमारे आगे वाले यूनिट में देखी थी। तो यहाँ पे x कंपोनेंट होगा I1 cos phi 1 I प्लस I2 cos phi 2। तो भी हमको I के लिए टोटल के लिए हमको यहाँ पे x कंपोनेंट मिलेगा। इसी प्रकार मान लीजिए हम y कंपोनेंट की बात करते हैं। y कंपोनेंट हमारा I sin phi है, तो y इज इक्वल टू I1 sin phi 1 प्लस I2 sin phi 2। तो इसी प्रकार हमको I1 और I2 के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट मिलेंगे। हम हर वेक्टर के x कंपोनेंट का सम करेंगे और y कंपोनेंट का, तो हमको अल्टीमेटली यहाँ पे x और y मिलेगा। तो हमारा टोटल करंट का मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर के लिए हमको एंगल ढूंढना है, तो tan phi इज इक्वल टू y बाय x लिखेंगे। तो आगे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स। तो इसी प्रकार phi मिल जाएगा और सर्किट का आपको पावर फैक्टर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सिंपल मेथड है, ये आपको कुछ सा वेक्टर मेथड ये जो आगे आपने पढ़ा था वही लगेगा, लेकिन ये इसी प्रकार आपको एग्जांपल पूछते हैं तो आपको हर ब्रांच का इंपीडेंस फाइंड करना है। तो आपको टोटल वोल्टेज मिलेगा
और टोटल करंट भी मिल सकता है। इसी प्रकार आपको सारे पैरामीटर मिल सकते हैं। आई होप आपको पता चलेगा। हम आगे एग्जांपल गिनेंगे तो आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।